दो इम्पैक्ट प्लेयर्स, दो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस और क्या इम्पैक्टफुल दिन था क्रिकेट का। रिव्यू करेंगे डीसी वर्सेस एमआई और जीटी वर्सेस आरआर। पहले बात करते हैं दिन के मैच की जो खेला गया दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और मुंबई इंडियंस के बीच। मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या अवेलेबल नहीं थे, इस कारण सूर्य कुमार यादव ने जो कैप्टनसी की और इसी वजह से उन्हें कुछ चेंजेस टीम में करने पड़े। हार्दिक पांड्या के बाहर जाने से वो कॉर्बिन बॉश को लेके आए, एक ऑलराउंडर, और कॉर्बिन को बाहर करके दीपक चाहर को लेके आए। और जो कल हमने वीडियो में बात की थी प्रीव्यू में कि अल्लाह गजनफर या मिचेल सेंटनर में से कोई एक खेलेगा, और मिचेल सेंटनर जो है आते हुए नजर आते हैं और ऐसा ही हुआ। मिचेल सेंटनर को खिलाया गया। टॉस जीता दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने और मुंबई को इनवाइट किया बैटिंग के लिए। मुंबई ने पहले दो विकेट जो है काफी जल्दी खो दिए थे। मुकेश कुमार ने बहुत सदी हुई गेंदबाजी की, अपनी लाइन और लेंथ के लिए जाने जाते हैं, और वैसी ही उन्होंने शुरुआत दिलाई। रायन रिकल्टन को पहले आउट किया और उसके बाद में उसी ओवर में तिलक वर्मा को कॉटन बोल्ड किया। बहुत अच्छी वो बॉल थी और बहुत अच्छे से कैच उन्होंने अपनी ही गेंद पर कंप्लीट किया। उसके बाद एक साझेदारी हुई रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव के बीच। रोहित शर्मा फिर बहुत ही अच्छे अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। एक दो उन्होंने कवर्स में बड़े खूबसूरत शॉट खेले, कोई पावर से नहीं मारा, बहुत ही आराम से उसे टाइमिंग के साथ में निकाला और बाउंड्रीज बनाई, रन्स। अक्षर पटेल जिनका रिकॉर्ड अच्छा है रोहित शर्मा के सामने, वो अपने आप को लेकर आए। रोहित शर्मा को उन्होंने कवर्स में कैच करवाया। दूसरी ओर सूर्य कुमार यादव जो है वो कप्तान के रूप में खेल रहे थे और बहुत अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की जैसा कि उनसे एक्सपेक्टेड है। और उन्होंने भी कुछ जो है वो अपने अंदाज में जो शॉट्स खेलते हैं, विकेट कीपर के ऊपर से स्वीप शॉट, सभी शॉट्स देखने को मिले। और कल के मैच की अगर हम इस मैच की बात करें तो मैं ये कहूँगा कि काफी अच्छे क्रिकेटिंग शॉट्स देखने को मिले। हाँ, रन प्लेयर्स जो है वो तेज गति से रन भी बना रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ रैश शॉट्स खेल रहे हैं, बहुत अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग की हो, ऐसा नजर नहीं आया। और बहुत खूबसूरत शॉट्स थे और सभी बल्लेबाजों ने ऐसी बैटिंग की है, क्रिकेटिंग शॉट्स, प्रॉपर क्रिकेटिंग शॉट्स, सीधे बल्ले से कुछ स्टेप आउट्स करते हुए। तो ऐसा ये दर्शाता है कि T20 क्रिकेट में भी प्रॉपर प्योर जो बैटिंग है उसकी जगह है। सीधे बल्ले से और क्रिकेटिंग शॉट, टेक्स्ट बुक शॉट्स खेलते हुए भी अच्छी रन रेट मेंटेन कर सकते हैं। तो ये एक इस मैच का हाई पॉइंट भी रहा। खैर, वापस आते हैं। सूर्य कुमार यादव ने अच्छी बैटिंग की, उसके बाद में एंगिडी ने वापस पेविलियन भेजा। एक शर्फेन रदरफोर्ड का कैच मुकेश कुमार ने बाउंड्री पर किया, वो भी बहुत अच्छा कैच था और एक अच्छे मोमेंट पे था, क्योंकि उसके बाद भी 8 ओवर बाकी रहते थे और शर्फेन रदरफोर्ड उन अंतिम ओवरों में अगर समय उन्हें मिल जाता है बैटिंग के लिए तो बहुत खतरनाक साबित हो सकते हैं। उसके बाद में फिनिश कर लिया मुंबई इंडियंस ने। नमन धीर, कॉर्बिन बॉश, मिचेल सेंटनर सब ने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। नमन धीर ने भी कुलदीप यादव को एक कवर्स के ऊपर से बहुत ही खूबसूरत छक्का मारा टाइमिंग के साथ। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि इस मैच में हमें टाइमिंग वाले शॉट्स देखने को मिले, पावर के साथ छक्के मारे। और सिर्फ इसी तरह की बल्लेबाजी नहीं हुई, बहुत खूबसूरत बल्लेबाजी हुई। तो जो क्रिकेट के शौकीन है, जो एक्चुअली में अच्छी गेंदबाजी या अच्छी बल्लेबाजी देखना चाहते हैं, उनके लिए ये मैच बहुत ही आई प्लीजिंग था। आंखों को सुहाने वाले बैटिंग देखने को मिली और अच्छी बॉलिंग भी थी। जहाँ जैसे लुंगी एंगिडी जो स्लोअर बॉल का अच्छा यूज कर रहे हैं, उन्होंने पावर प्ले में भी उस स्लोअर बॉल पर काम किया और काफी इफेक्टिव लगे। तो लगता है कि पिच बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए बड़ी अच्छी थी। बिल्कुल फ्लैट पिच भी नहीं कि बल्लेबाज आए और अंधाधुंध मारे जाएं या गेंदबाजों को कुछ एडिशनल एडवांटेज मिल रहा है, ऐसा इस पिच में नहीं देखा गया। दिन का मैच था तो दोनों के लिए एक कॉम्पिटिटिव पिच थी और ऐसा होना चाहिए। एक कॉम्पिटिटिव पिच रहे तो गेंदबाजी देखने में भी उतना मजा आता है, बल्लेबाजी देखने में भी मजा आता है। और जब चेस करने की बारी आई दिल्ली कैपिटल्स के लिए 163 रन का टारगेट था और पिछले मैच की तरह दिल्ली ने इस बार भी 2 विकेट बहुत ही जल्दी गंवाए। पहले 2 ओवर में ही उनके विकेट चले गए। केएल राहुल एक बार फिर पहले ओवर में आउट हो गए। हालांकि गेंद अच्छी नहीं थी, दीपक चाहर की लेग स्टंप मिस करते हुए गेंद जा रही थी, पर किसी तरह से केएल राहुल उसको बैट लगाने में, किनारा लगाने में सफल रहे और वो कीपर के दस्तानों में गेंद चली गई। और अगले ही ओवर में नीतीश राणा
जो है जल्द ओवर में नीतीश राणा जल्दबाजी करने के चक्कर में रन आउट हो गए। तो यहाँ पे 2 विकेट जरूर जल्दी गिरे, लेकिन उसके बाद में समीर रिजवी आए, पिछले मैच के प्लेयर ऑफ द मैच थे, इस बार इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए। उन्होंने अच्छी साझेदारी की पथुम निशंका के साथ, लेकिन उस साझेदारी में पथुम निशंका की बल्लेबाजी देखने लायक थी। उन्होंने सामने कुछ बेहतरीन छक्के लगाए और एक पुल शॉट खेला था उन्होंने शार्दुल ठाकुर की गेंद पर। क्या दर्शनीय शॉट था, बिल्कुल उसे बार बार रिपीट पर देखा जाए इस तरह का शॉट था। और वहीं समीर रिजवी जो पिछले मैच में बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके आए थे, मैन ऑफ द मैच परफॉर्मेंस देकर आए थे, उन्होंने उसी अंदाज को जो है आगे बढ़ाया इस मैच में और उन्होंने भी बहुत ही दर्शनीय शॉट खेले। मैं फिर से कहूंगा कि अच्छे क्रिकेट पसंद करने वाले दर्शक जो हैं उनको ये मैच देखना चाहिए। इसकी हाईलाइट आप देखें जाकर, किस अंदाज में और कैसी खूबसूरत बल्लेबाजी यहाँ देखने को मिली। समीर रिजवी थोड़ी अच्छी रुक के शुरुआत उन्होंने की, क्योंकि 2 विकेट गिर चुके थे, तो संभल कर खेला और उसके बाद में जो रंग उन्होंने अपना जमाया है, इस मैच का पूरा समा बांध दिया और दिल्ली के प्रशंसक बहुत खुश होंगे। और ऐसा लगता है कि दिल्ली का मिडिल ऑर्डर काफ़ी सशक्त है और जब टॉप ऑर्डर पर नीतीश राणा और केएल राहुल एक बार जब अपने अंदाज में खेलने लगेंगे तो दिल्ली का बल्लेबाजी क्रम काफ़ी मजबूत नजर आता है। और ये मैच को बड़े आराम से फिनिश कर दिया। यहाँ पर गिल इस मैच को जीतकर 2 और अंक बटोरे। बात करेंगे अब शाम का मैच, गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच गुजरात के होम ग्राउंड पे खेला गया और इस सीजन का अभी तक का सबसे बेहतरीन मैच, आखिरी गेंद तक गया ये मैच। यहाँ पर टॉस जीता रियान पराग ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। थोड़ा सा चौंकाता है क्योंकि अभी तक एक ट्रेंड पूरे आईपीएल में चल रहा है कि चेज करके टीम्स जो है वो मैच जीत रही है, लेकिन रियान पराग ने कहा कि वो एक ऐसी टीम बनाना चाह रहे हैं कि जो किसी भी कंडीशन में और कोई भी चैलेंज फेस करने के लिए तैयार है, कि अगर उन्हें कभी बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया जाए तो वो उस चैलेंज को भी एक्सेप्ट करके मैच जीतने की योग्यता रखते हैं, ऐसा वो दर्शाना चाहते हैं। और ऐसा ही अंदाज में राजस्थान रॉयल्स ने बल्लेबाजी शुरू की। वैभव सूर्यवंशी, उन पे काफ़ी नज़र थी। पिछले बार जब गुजरात के साथ राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला हुआ तो वैभव सूर्यवंशी की ओर से शतक आया था और इस बार लेकिन वैभव सूर्यवंशी रफ खेलने की और नहीं देख रहे थे कि हर गेंद पर बैट घुमाए। उन्होंने कुछ अच्छे डिफेंस किया, सेंसिबल बैटिंग की, लेकिन फिर भी रन रेट जो तेज गति से रन बनाना जारी रखा। और दूसरी ओर यशस्वी जायसवाल की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उन्होंने भी इस जो कंडीशंस थी और वैभव सूर्यवंशी जिस प्रकार से खेल रहे थे उसको बखूबी साथ दिया। तेज गति से रन उन्होंने भी बनाए, हाफ सेंचुरी पूरी की। लेकिन राजस्थान रॉयल्स की पारी के स्टार रहे ध्रुव जुरेल, जो तीसरे नंबर पर इस सीजन बैटिंग कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने की। शुरुआत उनकी भी स्लो रही, 17 गेंद पे 17 रन थे ध्रुव जुरेल के और उसके बाद में जो रन गति उन्होंने पकड़ी है, 42 गेंद पर 75 रन की पारी खेली, तो बहुत आक्रामक शुरुआती। हालांकि एक डिसीजन जो सिमरन हेटमायर का था वो जीटी के पक्ष में नहीं गया। बहुत हल्का सा ग्लव टच करके गेंद कीपर के पास गई, लेकिन रिव्यू उन्होंने लिया नहीं। मंत्रणा जरूर की जॉस बटलर ने राशिद खान के साथ, लेकिन अपस्टेयर्स नहीं गए, थर्ड अंपायर की तरफ नहीं गए। और यहाँ पर हालांकि बहुत लंबी पारी सिमरन हेटमायर ने नहीं खेली, लेकिन बहुत जल्दी उन्होंने 18 रन बना लिए। राजस्थान रॉयल्स के जो मोमेंटम था उसको कंटिन्यू किया। कुछ हिकअप्स जरूर हुए बीच में, जहां पर रियान पराग आउट हुए, सिमरन हेटमायर, डोनोवन फेरेरा के रूप में उनका विकेट गिरे, लेकिन ध्रुव जुरेल जो है वो अंत तक खड़े रहे थे। 20वें ओवर में आउट हुए और राजस्थान रॉयल्स 210 रन बनाने में कामयाब रहा। 211 रन का टारगेट उन्होंने जीटी को दिया। गुजरात टाइटंस जो इस बार अपने रेगुलर कप्तान, इस मैच में शुभमन गिल भी नहीं थे, तो दोनों ही मैचेस में देखा जाए तो जो रेगुलर कैप्टन्स हैं वो अवेलेबल नहीं थे और वो टीम्स को जो है हार का सामना करना पड़ा। तो यहाँ शुभमन गिल नहीं थे। शुभमन गिल न सिर्फ कप्तान है बल्कि बहुत ही अच्छे ओपनिंग साझेदारी उनकी रहती है साई सुदर्शन के साथ, सेंसिबल तरीके से दोनों बल्लेबाजी करते हैं। उनके नहीं होने से कुमार कुशाग्र को बल्लेबाजी में करने का मौका मिला, ओपन उन्होंने किया और अच्छी बैटिंग वो भी कर रहे थे। लेकिन एक और साई सुदर्शन फिर से कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देते हुए नजर आते हैं। बहुत ही मजबूत वो बल्लेबाज हैं, मजबूत फिजिक से नहीं, जिस तरह की वो बल्लेबाजी करते हैं उनको आउट करना बहुत आसान नहीं है।
क्योंकि टेक्निकली बहुत अच्छे हैं वो। स्ट्रेट बैट से खेलते हैं, ऑर्थोडॉक्स क्रिकेट शॉट खेलते हैं, हालांकि वो विकेट के पीछे भी जो शॉट है, लैप शॉट है, वो खेलना जानते हैं, लेकिन बार बार उसका प्रयोग नहीं करते हैं, सही समय पर ही वो शॉट निकालते हैं। बाकी वो सीधे बल्ले से खेलना जानते हैं, फ्लिक करते हैं, सामने की ओर खेलते हैं, और ऐसे ही बैटिंग उन्होंने की। 73 रन उन्होंने बनाए। तो जैसी ध्रुव जुरेल की पारी थी राजस्थान रॉयल्स के साथ, वैसी ही बैटिंग जो है साई सुदर्शन ने की। और जब तक साई सुदर्शन खेल रहे थे ऐसा लग रहा था कि जीटी पूरी तरह से चेज में है। और अच्छी बात, अगर मैं जीटी की कहूं, स्कोर को कैसे चेज करना है वो जीटी ने दर्शाया। हालांकि एंड में जाके वो सक्सेसफुल नहीं रहे, वहां कुछ विकेट चले गए थे, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि बड़ा स्कोर को चेज करते हुए टीम्स तेज शुरुआत करती है, तेज गति से बढ़ती है, लेकिन एक दो विकेट अगर चले जाए तो कहीं ना कहीं वो 12 से 15 गेंद ऐसी निकलती है जहां पर रन्स ज्यादा ना बने और रिक्वायर्ड रन रेट जो है वो चढ़ जाता है ऊपर, 12-13 का रिक्वायर्ड रन रेट हो जाता है, और वहां से वापस पुल बैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तेज बैटिंग करनी होती है। लेकिन जीटी ने जो है कभी भी ऐसा लगने नहीं दिया कि उस रन चेस से बाहर है। 10.5 का रन रेट चाहिए था पारी की शुरुआत के समय, और कभी भी उन्होंने 11 से ऊपर जो है रन रेट चला गया हो ऐसा नजर नहीं आया। हर ओवर में बाउंड्री आती रही, 10 से 11 रन बनते रहे। शुरुआत थी, उसके बाद में रियान पराग ने अपने आप को गेंदबाजी पर लाए। एक टैक्टिकल जो एक और दांव जो उन्होंने खेला, रवि बिश्नोई को रोके रखा। जहां रन बन रहे थे उन्होंने पावर प्ले खत्म होते ही रवि बिश्नोई को लेके आए, ऐसा नहीं किया। एक टैक्टिकल दांव लगता है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के पास में टारगेट बड़ा था, कुशन था रन का, और ये टैक्टिकल दांव लगता है क्योंकि राजस्थान रॉयल्स के पास रनों का कुशन था, और वो डीले करते रहे अपने प्रमुख गेंदबाज को कि जब दिलरात को अटैकिंग क्रिकेट खेलनी होगी उस समय पर विकेट लेने के लिए रवि बिश्नोई को लाए, और ऐसा ही किया। सबसे पहले रियान पराग आए, रियान पराग के ओवर में बाउंड्रीज पड़ी, लेकिन वह कामयाब रहे विकेट लेने में कुमार कुशाग्र का। और जब रवि बिश्नोई जब आए तो उन्होंने विकेट लेने का जो सिलसिला शुरू किया वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया मिडिल ऑर्डर को गुजरात टाइटंस के। इस पे हमने चर्चा भी की थी कि गुजरात टाइटंस का मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाज जरूर अच्छे हैं, लेकिन वो टेस्टेड नहीं है, क्योंकि उनका टॉप ऑर्डर इतना अच्छा है कि वो 10 से 12 ओवर तक उनके ओपनर्स और तीसरे नंबर के जो बल्लेबाज है वही खेलते रहते हैं। तो मिडिल ऑर्डर को उतना अपनी काबिलियत दिखाने का मौका मिला नहीं। हालांकि आज फिर से मौका था तो उसको वो भुना नहीं पाए। 12 ओवर में 127 रन पे 2 विकेट थे गुजरात टाइटंस के, और वो लग रहा था कि ये मैच को जो है वो फिनिश कर देंगे, लेकिन 15 ओवर समाप्त होते होते गुजरात टाइटंस का स्कोर 161 पर 7 विकेट हो गया, यानी कि 5 विकेट उन्होंने उस 3 ओवर के अंदर खो दिए। हालांकि रन गति बनाए रखी। 5 ओवरों में जीटी के लिए राशिद खान और कगिसो रबाडा ही खेल रहे थे। हालांकि उन्होंने अच्छे बल्लेबाजी की, लेकिन फिर भी वो गेंदबाज है, रेगुलर बल्लेबाज आपके नहीं है। राशिद जरूर अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, कगिसो रबाडा भी खेल सकते हैं, पर फिर भी वो 5 ओवर इस तरह के जो बल्लेबाज हैं अगर उन्हें खेलना पड़े तो ज़रूर चेज़ करने में कहीं ना कहीं परेशानी आती है। हालांकि रबाडा ने भी बहुत अच्छे शॉट्स खेले और रन रेट को बिल्कुल कंट्रोल में ले आए। अंतिम 2 ओवरों में 15 रन चाहिए थे और लगा था कि यहां से गुजरात टाइटंस मैच को फिनिश कर लेगा, सिर्फ 15 रन की आवश्यकता थी। फिर 19वां ओवर जोफ्रा आर्चर ने किया, शायद इस पारी का सबसे बेहतरीन ओवर। सिर्फ 4 रन उन्होंने दिए, और ये बताता है कि एक अच्छा गेंदबाज कैसे अहम मौकों पर सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दे जाता है। ओवर में 11 रन का टारगेट था गुजरात टाइटंस के लिए। उस मोमेंट पर तुषार देशपांडे शायद अपने करियर का वन ऑफ द बेस्ट ओवर डालने में कामयाब रहे। खान ने हवा में एक शॉट खेला जो जोफ्रा आर्चर ने लपक लिया। फिर 2 ओवर में राजस्थान रॉयल्स के गेंदबाजों ने कम बैक किया और ये मैच जीतने में कामयाब रहे। एक समय लग रहा था कि गुजरात टाइटंस जो है अब यहाँ से मैच जो है निकाल के ले जाएंगे। उस पोजीशन से पुल बैक करना राजस्थान रॉयल्स के बॉलर्स के लिए जो है वो बहुत ही कॉन्फिडेंस बूस्ट करने वाला ये मैच था। गुजरात टाइटंस को अपने मिडिल ऑर्डर के लिए सोचना पड़ेगा। मैन ऑफ द मैच रहे रवि बिश्नोई, इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए। तो दोनों ही मैचेस में जो इंपैक्ट प्लेयर आए, समीर रिजवी और रवि बिश्नोई, वो प्लेयर ऑफ द मैच की परफॉर्मेंस उन्होंने दी और दर्शक की इंपैक्ट प्लेयर कैसा होना चाहिए।